नमस्कार। मैं कल्कि राजा राम पंडित कलयुग केवल ज्ञान आधारा के विषय में वास्तव में कल्कि ज्ञान रूप से आते हैं उनके विषय में जाने। एक दोहा है, कलयुग केवल ज्ञान आधारा सो नर भय भव पारा। वास्तव में कलयुग के सबसे मूल ज्ञान ही है और ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान ही सांसारिक सारे समृद्धियों को प्राप्त करते हैं। ज्ञान ही सर्वोपरि है। ज्ञान ही अनमोल रत्न है, अनमोल खजाना है और ज्ञान ही से मनुष्यों को सारे सुख शांति तथा सारी सिद्धियों प्राप्त होती है। जिस मनुष्यों में ज्ञान है वे सुखी है, शांति है और जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है उनका जीवन अंधकारमय है। वह हर पल हर क्षण दुखों से ही सामना करना पड़ता है। इसलिए ज्ञान ही सब कुछ है और कलयुग में श्री राम जी केवल ज्ञान रूप से आते हैं, कल्कि अवतार में आते हैं, ज्ञान रूप से आते हैं और मनुष्यों को चेतना तथा ज्ञान की हर मार्ग बताते हैं। जो मनुष्य लोकाचारी आम व्यवहार वातावरण आचरण तथा अन्य कर्म कार्य पारिवारिक कार्य वातावरण बोलाचाली इन सब में भी रहस्य और भेद छुपी हुई है। जो 90% मनुष्य नहीं जानते हैं। उनको तो लगता है कि मैं जो करता हूँ बहुत अच्छा ही करता हूँ, बुरा नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कोई पाप हो ही नहीं रहा है। लेकिन मित्रों नहीं, अज्ञानता के कारण आपको लगता है कि मैं हर चीज़ सही कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत सी गलत होती रहती है जिसकी परिणाम सज़ा आपको जन्मों जन्मांतर तक भोगनी पड़ती है और दूसरे जन्म में भी आपको भोगनी पड़ेगी और भोगना ही पड़ता है। और इस बात की एहसास तब होता है जब मनुष्य को दुख दर्द होता है, जिसकी जब हृदय रोने लगती है, हृदय से आंसू बहने लगती है, तब महसूस होता है कि वाकई मैं पूर्व जन्म में मुझसे क्या अपराध हुई थी, क्या गलती हुई थी जो आज इस जन्म में मुझे सज़ा मिल रही है। और इसी कारण भगवान श्री राम कलयुग में केवल ज्ञान रूप से आते हैं, मनुष्यों को सोई हुई चेतना को जगाने, इसके सांदर्भिक रहस्य और भेद को बताने। और श्री राम जी की ये कर्म अवतार है, मजदूरी मेहनत अवतार है और इनमें बहुत से ऐसे है जो मैं अगले वीडियो में देता रहूँगा। श्री राम जी कार्यक्रम के दौरान भारत भूमि तथा नेपाल भूमि अथवा विदेश की यात्रा भी करते हैं
और हर जगह हर जहाँ अपनी ज्ञान की प्रकाश मनुष्य जनों पर डालते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं, ताकि इनकी चेतना जागे। जैसे हनुमान जी महाराज को वीरता की चेतना खो गए थे और उनको याद दिलाने पर पुनः वो महावीर पुरुष अपनी कार्य सिद्ध किए। इसी प्रकार मनुष्य की अपनी जो चेतना है, जो वास्तविक अनुसरण करनी चाहिए, वो बात भूल गए हैं। इन्हीं बात को जगाते श्री राम जी हर जगह गए, काम की सिलसिला में, कर्म की सिलसिला में, या तो कहीं घूमने, और मनुष्य जनों में अपनी ज्ञान की प्रकाश डालते रहे। परंतु ढीठ मनुष्य राम जी की एक भी न सुनकर इस कान से सुने उस कान से बहा दिए। उस राम जी की बात की कोई मोल न रखा, कोई आत्मसात न किया, जहाँ तक निंदा ही की, उपहास ही किया, हंसकर मजाक में उड़ा दिए। और कई जगह तो राम जी अपना परिचय भी देता है कि भाई मैं ही राम हूँ, मैं ही निर्गुण राम हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए मैं कलयुग में आकर मनुष्यों को, भटके हुए मनुष्यों को, अज्ञानी मनुष्यों को मैं ज्ञान देने आया हूँ, सत्य मार्ग बताने आया हूँ। परंतु मूढ़ मनुष्य इस बात को न जानकर, न समझकर, न आत्मसात कर हंसी मजाक में उड़ाते, निंदा उपहास करने लगते थे। और राम जी बेचारे जिस कर्म के लिए धरती पर आए हुए हैं, ऐसे भी चाहे भगवान हो, चाहे मनुष्य हो, वो महापात्र जो माध्यम जिसको कहे जाते हैं, भगवान का दूत, वे सभी जो भूमि पर आते हैं तो मनुष्यों को कल्याण करने ही आते हैं, जनमानस को कल्याण करने के लिए ही आते हैं। परंतु मनुष्य जन सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, और इसके परिणाम क्या होता है वो समय के उपरांत वो खुद ही वो जानते हैं और महसूस करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।